हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक केमिस्ट्री असाइनमेंट फॉर यूजी सेमेस्टर एग्जाम्स। जनरली जो आपका ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको असाइनमेंट भी बनाना पड़ता है। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है उससे संबंधित किसी भी टॉपिक्स पे आपको जो भी सब्जेक्ट है, आप जो भी टॉपिक चूज कर रहे हैं उसके टॉपिक के बारे में कम से कम 500 to 1500 लाइन्स में, वर्ड्स में आपको क्या करना है, लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, कोई A4 साइज का प्लेन पेपर ले सकते हैं। जनरली आप असाइनमेंट लिखने के लिए आप इस टाइप से लाइनिंग पेपर वाली कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रा करने होते हैं। तो उसके लिए अगर आप प्लेन पेपर लेंगे तो भी सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ए वाला पेपर्स ले रहे हैं तब भी आपके लिए सही है, एक तरफ आप लाइनिंग लिख लीजिए और दूसरी तरफ प्लेन वाला पेपर्स ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पेपर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप A4 वाई साइज वाला प्लेन पेपर लेंगे तो आपका असाइनमेंट काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव भी देखने में लगेगा, क्योंकि जब केमिस्ट्री में कोई रिएक्शंस लिखनी होती है तो लाइनिंग वाले में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ लोग इस पेज पे जब लिखते हैं तो भी उनकी लाइनिंग क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है। तो ये अवॉइड करेंगे कि अपनी लाइन को एक सीधी लाइन्स में लिखें, तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लाइन मत लिखें। तो जैसे हम बता रहे हैं कि कोई टॉपिक है, आपको असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट अगर आपको बनाना है टाइप ऑफ अटैकिंग रीजन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर आप शीर्षक जिसे बोलते हैं डालते हैं टाइटल, उसमें आप क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ अटैकिंग रीजन। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो भी आप लिखा हुआ है वो सारी आप थोड़ा बड़ा बड़ा शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप टाइप ऑफ अटैकिंग रीजन लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे 2 पार्ट में। टाइप ऑफ अटैकिंग रीजन होते क्या हैं इसको आप डिफाइन करके लिखेंगे। जैसे आपके 2 टाइप ऑफ अटैकिंग रीजेंट हो गए, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आप शीर्षक लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, मोटे पेन से लिखेंगे। जनरली अगर आप स्केच से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे पता चल गया आपको 2 टाइप से न्यूक्लियो अटैकिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद आप दोनों में बताएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो आप दूसरे पेज में क्या करेंगे, आज बड़े अक्षरों में हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को आप डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज उसकी बताएंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करते हैं, इसको आप बताएंगे। इलेक्ट्रोफाइल का नेचर कैसा होता है, तो सारी प्रॉपर्टीज आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, जितने भी एटम्स हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे जो हमने लिखा है काफ़ी छोटे छोटे लाइन्स में लिखा है, आप क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े शब्दों में लिख के थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखें। ऐसा असाइनमेंट बनाए जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। हाँ, जिस टॉपिक का आप असाइनमेंट बना रहे हो जरूरी है कि उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, वो टॉपिक आपका रेडी होना चाहिए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप इस असाइनमेंट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें। अब अगले पेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या हेडिंग डाल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहले आप क्या है, उसके बाद लिख सकते हैं डेफिनीशन, यानी क्या इसकी डेफिनीशन है, डेफिनीशन लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों में लिखेंगे। जो भी आपका मेन पॉइंट रहेगा उसको मार्क कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कलर्स पेन्स का यूज नहीं करें, थोड़ा थोड़ा ही करें तो काफ़ी बेटर होगा। ब्लू एंड ब्लैक में भी अगर लिख सकते हैं तो भी लिखें। उसके अलावा आप न्यूक्लियोफाइल्स के जितने स्पीसीज होंगे सारे लिखेंगे, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं इस टाइप से लिख सकते हैं। अगला हम बता रहे हैं आपका टॉपिक आइसोमेरिज्म हो सकता है। सबसे पहले आप लिखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की आप क्या देंगे, आप अगर आपको आइसोमेरिज्म पे असाइनमेंट बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको बड़े बड़े अक्षरों में स्केच से भी लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। इसके अलावा अब अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं डेफिनीशन। डेफिनीशन आपके आइसोमेरिज्म की क्या होगी, डेफिनीशन आइसोमेरिज्म की क्या होगी। उसके बाद आप कैटेगराइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप क्लासिफिकेशन में ऐसे एक चार्ट बना सकते हैं एक पेज पे कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का होगा, एक स्ट्रक्चरल हो गया, एक स्टीरियो हो गया। अगला आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लासिफिकेशन करके बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे तो आपका जनरली एक पेज तो लग ही जाएगा पूरे क्लासिफिकेशन में। स्ट्रक्चरल का क्लासिफिकेशन करेंगे, चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टाटोमेरिज्म, ये सारे आपके किसके प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। इसी अनुसार अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आप एक्सप्लेनेशन करेंगे,
यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो 2 टाइप्स के होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल। जरूरी नहीं कि पूरी सारी प्रॉपर्टीज आप लिखें ही, थोड़ा थोड़ा करके आप सब में लिख सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट बनाना है आपको, पूरा चीज़ों को संक्षिप्त रूप देते हुए सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करना है। अगला क्या होगा, इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे चैन आइसोमेरिज्म को आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहले चैन आइसोमेरिज्म की आप क्या दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद ये क्या आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो हम मान सकते हैं कि जो आइसोमेरिज्म है आपका असाइनमेंट बनाने के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए काफ़ी बेस्ट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या करना है, अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक्सप्लेनेशन कर देंगे तब भी आपको 5 से 6 पेज, 7 पेज, 5 to 6 पेज, 8 पेज हो जाएगा। सारे जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैं आप सारे की एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए, और उसके बाद उसका क्या कर दीजिए, जितने भी हैं सबका एग्जांपल्स दे दीजिए। इसी अनुसार आप देख रहे हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, तो इन सब का क्या, एक तरफ आपको क्या कर देना है, पेज व्हाइट छोड़ देना है और एक ही तरफ आपको लिखना है। यहाँ पे तो मैंने दोनों पेज में लिखा है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जितने पोजिशनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स हैं आप उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है आप उसको दिखा सकते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। इस अकॉर्डिंग आप जितने भी आइसोमेरिज्म है सबका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब अगला आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसी टाइप से आ जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, तो अगर आपका पूरा आर्टिकल तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपका 5 to 6 पेज हो जा रहा है, 7 पेज ज़्यादा हो रहा है, तो आप आर्टिकल को मिस भी कर सकते हैं। बस आप कैटेगरीज दिखा दीजिए कि आर्टिकल भी होता है और ज्योमेट्रिकल भी होता है, ज्योमेट्रिकल पूरा दिखा दीजिए, और कोई भी आप 1-2 एग्जाम्पल्स लेके आर्टिकल आइसोमेरिज्म का दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है, और जो भी आप असाइनमेंट बनाएंगे, जो भी आप पेज लगाएंगे असाइनमेंट में, उसको एक ट्रांसपेरेंट फाइल में आपको रखना है। और ट्रांसपेरेंट फाइल में रखने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक वाइट पेज लगाते हुए, जैसे आपने क्या किया, वाइट पेज लगा लिया, और इस पर क्या करना है, आपको अपने कॉलेज का नाम लिख लेना है। अगर आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, टाइटल लिखा हुआ कॉलेज का नाम, अपने कॉलेज का नाम लिखना है। वहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेमेस्टर लिखेंगे, अपना रोल नंबर जो होगा वो लिखेंगे, सारी चीज़ों का आप लिखेंगे, रिमार्क करेंगे, सारी चीज़ों को आप लिखेंगे, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि कैसे आप असाइनमेंट को लिखेंगे। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ले लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको लेना होगा तो आप उसमें भी क्या करेंगे, कई टाइप से एक्सप्लेनेशन आप उसका कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन डिफिनीशन दे दीजिए, करैक्टरिस्टिक दे दीजिए कि किन किन कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन बन सकता है। उसके बाद टाइप्स दे दीजिए, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों का आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो इस आपकी कुछ स्ट्रेटजीज थी कि जैसे आप असाइनमेंट सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कैसे बनाएंगे। अगर आपके मन में और कोई क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। अपने सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई एक ऐसा टॉपिक लेना है जिस टॉपिक के बारे में आपको 5 to 1500 कम से कम वर्ड्स लिखने होंगे, और वो 5 to 6 पेज, 6 to 7 पेज भी हो सकता है। और जिस टॉपिक पे आप असाइनमेंट बनाएं वो टॉपिक आपका क्या हो, बहुत अच्छे से तैयार हो, जिसका एक्सप्लेनेशन आप कर सकें। आपको चीज़ें पर होना चाहिए। आपको जनरली असाइनमेंट लिखने का है, कभी कभी आपको पर पीपीटी के फार्म में भी बनवाया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, जैसे आप एमएससी जब करते हैं तो वहाँ पे बनवाया जाता है। तो ये तो आपके कुछ टॉपिक थे, किन किन टॉपिक पे असाइनमेंट। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपका बेस्ट टॉपिक है जिसपे आप असाइनमेंट बना सकते हैं। बिस्फोर थ्योरी जो हो गया, बिस्फोर थ्योरी भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आप असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आप आसानी से सारी चीज़ों को बनाते हो। आपको नीट एंड क्लीन का बहुत ध्यान रखना है, आपको कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करनी है। पहले आप उसको, अगर कोई डाउट हो रहा है तो एक रफ वर्क पे कर लीजिए, फिर अपने असाइनमेंट को बनाइए। अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।